तो दोस्तों आज की वीडियो द एग्जॉर्सिस्ट 2016 की आखिरी वीडियो होने वाली है एंड इसी के साथ में सीजन 1 खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले इसके 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम एंजेला, कैट, हेनरी एंड क्रिस को देखते हैं। ये सभी लोग अब कॉन्वेंट में आ गए थे। केसी को इस हालत में देखकर ये शॉक में थे। डीमन अब सबसे रूड वे में बात करता है, कहता है कि हेनरी का एक्सीडेंट, कैट का एक्सीडेंट उसी ने करवाया है। वो सभी लोगों को उठाकर फेंक देता है। फादर मार्कस, मदर बर्नाडेट सबको बाहर निकालकर एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। मीडिया अब कॉन्वेंट के बाहर जमा हो चुकी थी, उन्हें जवाब चाहिए थे। मदर बर्नाडेट उन सबको वहां से जाने के लिए कहती है बट मीडिया नहीं मानती एंड वो पुलिस डिटेक्टिव को भी अंदर आने से मना करती है। फादर डेवन अब उस बस ड्राइवर एंड गाइड की मदद से मीडिया में वॉल्टर्स कंपनी के गोदाम की न्यूज को लीक करवा देता है। पुलिस गोदाम में छापा मारकर बॉडीज को बाहर निकालती है। लेटर ऑन फादर डेवन उन फोटोज को कार्डिनल गेलियो को दिखाकर कहता है कि ये एक डिमोनिक रिचुअल के लिए था। ये लोग पोप पर हमला करने वाले थे। वो पोप की ट्रिप को कैंसिल करने की बात करता है जिससे कार्डिनल भी एग्री करते हैं। उधर कॉन्वेंट में डीमन काबू में नहीं आ रहा था। इसके लिए थॉमस अब एक आइडिया निकालता है। वो एग्जॉर्सिज्म अब एंजेला के सामने करना चाहता था ताकि इससे डीमन डिस्ट्रैक्ट हो और एग्जॉर्सिज्म आसान हो जाए। अब एंजेला रूम में आती है। डीमन अब एंजेला को पास्ट के कुछ विजन्स दिखाने लगता है कि कैसे बचपन में उसने वीजा बोर्ड गेम खेलकर उसे बुलाया था एंड कैसे वो उसे कैप्टन हाउडी कहकर बुलाती थी। वो कैसे उसके साथ में एंजॉय करा करती थी। इस सब को हमने 1973 की एग्जॉर्सिस्ट मूवी में देखा हुआ है। हालांकि मैं उसको जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। खैर एंजेला को अपना पास्ट नहीं देखना था तो वो अपने विजन से बाहर आकर अपनी बेटी का नाम पुकारने लगती है। फादर मार्कस, थॉमस एंड मदर बर्नाडेट अब लास्ट राइट्स के वर्सेस को पढ़ने लगते हैं। एग्रेसिव तरह से एग्जॉर्सिज्म होने लगता है। अब डीमन केसी की बॉडी को उठाकर पटकने लगता है एंड फाइनली वो एंजेला से कहता है गुड बाय, तुम्हारी बेटी गई। बैकग्राउंड में एग्जॉर्सिज्म चालू था। डीमन केसी की गर्दन को मरोड़ने लगता है एंड एंजेला जाकर फौरन ही उसको रोकती है। तभी एक बड़ा धमाका होता है एंड सभी लोग दूर गिर जाते हैं। केसी की बॉडी तड़पते हुए हवा में लेविटेट होने लगती है एंड कुछ ही देर के बाद में नीचे गिर जाती है। डीमन अब केसी की बॉडी से चला गया था। केसी यहाँ पर वापस आ गई थी। सभी को ये लगता है कि एग्जॉर्सिज्म सफल हो गया है बट यहाँ पर एक कैच है जो कि हमको आगे पता चलेगा। केसी एंजेला से गले लगकर रोने लगती है। थॉमस अब केसी को उठाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजते हैं। पुलिस को डेड बॉडी से एक लीड मिलती है। वो एक अपार्टमेंट पर रेड करते हैं एंड वहां पर पोप पर हमले की तैयारी हो रही थी। वो पजेस्ड हुआ बेघर आदमी भी वहां पर था जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था। वो पुलिस को आते हुए देखकर उनके सामने ही सुसाइड कर लेता है एंड इस चीज की न्यूज भी अब टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने लगती है। अब हम फादर डेवन को कार्डिनल के साथ में देखते हैं एंड यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि कार्डिनल भी मारिया साइमन से मिला हुआ था। वो भी एक डेविल वर्शिपर था। वो फादर डेवन को पकड़वा देता है एंड पोप की विजिट को कैंसिल नहीं करता। घर पर अब एंजेला अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो अपनी मॉम क्रिस से रूड वे में बात करके उसकी गर्दन को मरोड़ देती है, उसे मार डालती है। तो बेसिकली यहाँ पर केसी के अंदर का डीमन अब एंजेला के अंदर आ गया था। वो अपना 40 साल पुराना बदला लेने आया था और पहले ही दिन से उसकी नजर एंजेला पर थी। इसलिए उसने फर्स्ट उसकी फैमिली को परेशान किया एंड एंजेला को मजबूर करके उसको तोड़ दिया और यहीं पर एपिसोड 8 का अंत हो जाता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में पुलिस डिटेक्टिव एंड चीफ एंजेला के घर पर हैं। पुलिस अब क्रिस की बॉडी को वहां से ले जाते हैं। एंजेला पुलिस से झूठ बोलती है कि उसे नहीं पता कि क्रिस को किसने मारा है। वो पुलिस चीफ के हाथ को पकड़कर उसे एक विजन दिखाती है। विजन में हम देखते हैं कि डीमन केसी की गर्दन को घुमाकर मारने ही वाला था। तभी एंजेला आकर उसको रोकती है, उससे एक डील करती है एंड केसी के बजाय उसे पजेस करने के लिए बोलती है। डीमन इस चीज को मान जाता है और एंजेला को पजेस कर लेता है। सभी को ये लग रहा था कि एग्जॉर्सिज्म सफल हो गया है बट रियलिटी में डीमन ट्रांसफर हो गया था। डीमन का एंजेला के साथ अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, यानी कि एंजेला ने सिर्फ पोजेशन की डील की थी, ना कि अपनी सोल की। टेक्निकली अब एग्जॉर्सिज्म की जरूरत एंजेला को थी।
अब पुलिस चीफ जिसके अंदर भी ये डीमन था वो इन सारे विजन्स को देखकर अपने डिटेक्टिव के साथ घर से चला जाता है। बस ड्राइवर एंड गाइड अब साइमन का पीछा कर रहे थे एज वो भी मारिया के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। अब एक रात साइमन को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है और वो उसे घूरने लगता है। एंजेला, मारिया, साइमन की मीटिंग पर बिन बुलाए आ जाती है। साइमन एंजेला को देखकर थोड़ा डर जाता है एंड उसको पजुजू कहकर बुलाता है, यानी कि एंजेला के अंदर जो डीमन था उसका नाम पजुजू डीमन था। एंड इस पजुजू डीमन को हमने एग्जॉर्सिस्ट मूवीज 1, 2 एंड 3 में भी देखा है। ये डॉग के सर वाला, इंसानी शरीर वाला एंड पंखों वाला डीमन है जिसको किंग ऑफ डीमंस कहा जाता है। एंड टू बी प्रिसाइज इसको उड़ने वाले डीमंस का किंग कहा जाता है। इसके पास ईगल जैसे पंख हैं। अब एंजेला के रूप में पजुजू साइमन से ये कहता है कि पोप पर हमले के लिए तुम अभी भी कमजोर हो। वो मीटिंग्स में आए हुए सभी लोगों को अपने सामने झुका देता है। साइमन को भी झुककर उसे अपने पैर पर गिरा देता है। अब वो इस टीम का लीडर था। पजुजू यहाँ पर सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। हम फादर मार्कस को बस ड्राइवर एंड गाइड के पास में आते हुए देखते हैं। इन दोनों को ऑलरेडी किसी ने मार डाला था। फादर मार्कस शॉक में रोते हुए उनके लिए प्रे करते हैं एंड उनके ड्रॉर से एक एंशिएंट रेलिक क्रॉस निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। एंजेला के रूप में पजुजू डीमन अब कॉन्वेंट आकर मदर बर्नाडेट से मिलती है। मदर को आभास हो गया था कि इसके अंदर डीमन है, बट वो यहाँ पर हेल्पलेस थी। एंजेला उन्हें भी मार डालती है एंड उनके साथ उनकी सभी सिस्टर्स को भी मार देती है। घर में केसी अभी भी शॉक में थी। वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई थी। कैट उसे चेयर कर रही थी बट वो काम नहीं करता। थॉमस भी अब एक रात डिनर के चलते केसी से बात करता है। डिनर के बाद में हेनरी उससे ये कहता है कि मेरे माइंड में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है जो कि है नंबर 162 एंड ये बार बार रिपीट होता है। और दोस्तों आपको एक चीज याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि हेनरी ने एंजेला की बाइबल को देख लिया था। तो वहां पर हेनरी को पता चल गया था कि एंजेला वही लड़की है जिसको बचपन में पजुजू डीमन ने पजेस किया था और इसी चीज के बारे में वो कन्फेस करने के लिए सबसे बोलता है। खैर थॉमस को ये चीज गॉड की तरफ से एक और मैसेज लगती है, जस्ट लाइक इन एपिसोड 1। अब रात में केसी एंजेला को कैट के बगल में बैठा हुआ देखती है एंड उसकी आवाज से वो डर जाती है। उसे एंजेला पर शक होने लगता है। बेसिकली अभी घर के अंदर सभी को नहीं पता था कि उसके अंदर डीमन है। खैर अब चर्च में पोप के आने की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही थी। फादर मार्कस साइमन के होटल में घुसकर उसे पीटते हैं, उस पर एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं होते। साइमन उस पर अपने फ्रेंड्स की मदद से हमला करके उसे बंदी बना लेता है। थॉमस की सेक्रेटरी क्रिस की बुक डेविल इन माय डॉटर पढ़ रही थी। उसे उसमें एक फेदर मिलता है। थॉमस उस बुक के पेज 162 को खोलकर देखते हैं एंड वहां पर लिखा हुआ था कि डीमन रीगन के लिए वापस आएगा, यानी कि एंजेला के लिए, और वो हमेशा वापस आएगा एंड वो अंत तक कोशिश करेगा। घर के अंदर केसी कैट एंड हेनरी को कन्विंस करती है, कहती है कि मॉम के अंदर वो डीमन ट्रांसफर हो गया है। ये सभी लोग घर से बाहर जाने लगते हैं बट एंजेला आकर उनको रोक देती है, यानी कि उसके अंदर का डीमन। वो केसी का गला दबाने लगती है और कैट एंड हेनरी पर भी अटैक करती है। उसी टाइम थॉमस भी भागते हुए घर के अंदर घुस जाता है और एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं फाइनली एपिसोड 10 पर। तो एपिसोड 10 की शुरुआत में हम थॉमस एंड एंजेला को चैटिंग करते हुए देखते हैं। एंजेला कहती है कि ये पोजेशन नहीं है बल्कि इंटीग्रेशन है। एंजेला ने खुद उसे एक्सेप्ट किया है। थॉमस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता एंड वो उस पर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। एंजेला उसे उठाकर फेंक देती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। लेटर ऑन हम थॉमस को उसके विजन में देखते हैं। वहां पर पजुजू उसके सामने मार्कस के रूप में आया था। मीनवाइल शिकागो के अंदर मैंगो पीपल पोप को वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए थे। मीनवाइल साइमन फादर मार्कस एंड फादर डेवन को एक ओल्ड बिल्डिंग में मिलता है। इन दोनों को ही एक चेयर से बांध दिया गया था। साइमन उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है, उन्हें मनी एंड पावर का ऑफर देता है, उनके हाथ को चाकू से काट देता है जिससे ये ब्लीड करने लगते हैं एंड उनके पास में डिसीजन लेने के लिए अब कम समय था। बेसिकली यहाँ पर साइमन उनको डेविल के साथ में डील करने के लिए बोल रहा था। अब एंजेला के अंदर के डीमन को पता चल जाता है कि एंजेला ने अपनी सोल को वहीं पर छुपाया है जहाँ पर उसने बचपन में छुपाया था, यानी कि उसका इंटीग्रेशन अभी भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर पजुजू डीमन अपनी एक्चुअल फॉर्म दिखाता है। वो एंजेला को रूम से बाहर आने के लिए बोलता है। वो 40 साल से इसके लिए ही वेट कर रहा था बट एंजेला यहाँ पर नहीं मानती। उसे पता था कि उसकी फैमिली उसकी मदद करेगी। पजुजू अब फिर से कैट, हेनरी एंड केसी को टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ फादर डेवन एंड मार्कस भी अपने विश्वास पर अड़िग रहते हैं। पोप की परेड भी
भी शुरू हो जाती है, इसलिए साइमन एक डीमन को इन्वोक करता है। वो अपने ऐश को हवा में फेंकता है। मार्कस एंड डेवन में जो भी पहले टूटने वाला था उसे ये डीमन पजेस करने वाला था। साइमन मारिया को इन पर नजर रखने के लिए छोड़कर चला जाता है। अब विजन में डीमन थॉमस को टॉर्चर कर रहा था। वो ये कहता है कि तुम एक प्रीस्ट नहीं हो एंड तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तुमने पाप किया है एंड तुमने झूठ बोला है, तुम कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं हो। थॉमस का यहाँ पर टेस्ट हो रहा था। वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत कर ये कहता है कि मेरे पास आस्था है, आशा है, उम्मीद है, प्यार है एंड विश्वास है, मुझे गॉड पे भरोसा है एंड वो मेरे सिंस के लिए मुझे माफ करेंगे। एंड ठीक ऐसा ही होता है जिससे थॉमस एकदम से अपने विजन से बाहर आ जाता है। वो एंजेला पर क्रॉस रखकर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है एंड इस बार गॉड की मदद से एंजेला हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है। थॉमस यहाँ पर फोर्सफुली चैंटिंग करने लगता है। कैट, केसी एंड हेनरी भी इसको ज्वाइन करते हैं। उधर काफी टाइम होने के बावजूद भी मार्कस एंड डेवन इंटीग्रेशन के लिए रेडी नहीं थे। मारिया हमेशा से डीमन के साथ में इंटीग्रेट होना चाहती थी, जैसा हमने देखा था, इसलिए वो डीमन से डील कर लेती है एंड खुद को पजेस करने के लिए बोलती है। अब जैसे ही डीमन उसके अंदर जाता है वो चोक करने लगती है। लेटर ऑन वो चोक होकर बेहोश हो जाती है एंड इसका फायदा उठाकर फादर मार्कस अपने आप को छुड़ा लेते हैं। वो बाकी दोनों गार्ड्स को भी मार के फादर डेवन को भी फ्री करते हैं। अब यहाँ पर डेवन मार्कस को पोप को बचाने के लिए कहता है। अब परेड में पोप सेबेस्टियन की कार शान से जा रही थी। सभी लोग उन्हें देखने आए थे। अचानक से हर जगह एक तेज साउंड सुनाई देने लगती है एंड सभी लोगों के कान दर्द करने लगते हैं। दूसरी तरफ एग्जॉर्सिज्म से पजुजू डीमन दर्द से बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। एंजेला को भी यहाँ पर डीमन का दर्द महसूस हो रहा था। उसे थॉमस की चैंटिंग सुनाई दे रही थी। वो भी अब डोर खोलकर पजुजू पर अंदर से हमला करती है एंड उसको मार मार कर उसी रूम में बंद कर देती है एंड पजुजू रोते हुए मारा जाता है। फाइनली यहाँ पर एंजेला उठती है एंड वो फाइनली पोजेशन से बाहर आ गई थी। थॉमस का यहाँ पर पहला एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया था। उधर साइमन पोप के पास आकर उस पर हमला करने जाता है एंड जैसे ही वो कार का डोर खोलता है तभी फादर मार्कस आकर उस पर क्रॉस से हमला कर देते हैं। और दोस्तों ये वही क्रॉस है जो कि फादर मार्कस को बस ड्राइवर एंड टूर गाइड के घर से मिला था। वो साइमन का गला काट कर उसको मार डालते हैं जिससे डीमन भी खत्म हो जाता है। साइमन के मरते ही हर जगह से आवाज आना बंद हो जाती है और सभी लोगों के कान का दर्द खत्म हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद में फादर मार्कस, डेवन एंड थॉमस एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर डेवन इन दोनों को थैंक्स बोलता है पोप की जान बचाने के लिए। थॉमस अब एक रेगुलर प्रीस्ट की बजाय एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता था। वो फादर मार्कस के साथ में ट्रेनिंग लेने की बात करता है। एंजेला एंड उसकी फैमिली शिकागो छोड़कर कनाडा चले जाते हैं। अब यहाँ पर दो लोग बचते हैं जो कि हैं मारिया एंड पुलिस चीफ, जो कि अपना नेक्स्ट प्लान बना रहे थे। मारिया भी डीमन से पजेस हो गई थी और बूम, ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सीजन 1 की कहानी एंड मुझे ये पर्सनली ये शो काफी पसंद आया है। इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा एंजॉयबल है। यहाँ पर द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म सीरीज को आगे बढ़ाया गया है एंड कुछ नए कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया है। ओवरऑल ये काफी बेहतरीन सीरीज है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि 1973 वाला जो पजुजू डीमन था वो रीगन को पजेस करना चाहता था। बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी चाहता था। तो 40 साल पहले वो ये काम नहीं कर पाया था एंड उसी काम को पूरा करने के लिए वो 40 साल तक वेट कर रहा था। सो बेसिकली यहाँ पर वो जो पजुजू डीमन था वो कभी गया ही नहीं था, वो यहीं पर था एंजेला के साथ। बट उसको एंजेला को पजेस करने के लिए उसकी वीक बॉडी चाहिए थी एंड उसकी फ्री विल चाहिए थी ताकि वो उसको पजेस कर पाए। अब बात करें इंटीग्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जितने भी डीमंस थे उनको ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। तो इन सारे डीमंस का यही मकसद था। अब आप ये कहेंगे कि पजेस होने में और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, तो जहां तक मुझे लगता है इस सीरीज के अकॉर्डिंग तो पजेशन तो उसे कह सकते हैं कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी स्पिरिट का आना या फिर किसी डीमन का आना। और बात करें इंटीग्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप एग्जॉर्सिज्म करके ह्यूमन बॉडी से डीमन को बाहर नहीं निकाल सकते। ह्यूमन सोल खत्म हो चुकी है, बस बॉडी ह्यूमन की है बट सोल की जगह अंदर डीमन है। जैसे कि चीफ, मारिया एंड साइमन का इंटीग्रेशन हो गया था एंड अगर ये लोग मारे गए तो अंदर का डीमन भी मारा जाएगा, एज ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पर पोजेशन में एग्जॉर्सिज्म करके उस डीमन को बाहर निकाला जा सकता है, मीनिंग की ह्यूमन सोल इज स्टिल फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड विद द डीमन।
एंजेला या फिर रीगन ने खुद की सोल को अपने ड्रीम्स में या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जहाँ पर डीमंस हमला करते हैं तो उसने अपनी सोल को अपने रूम में छुपा रखा था। लाइक उसने अपनी एनर्जी अपने बचपन के घर में छुपा रखी थी। बट रीगन ने अंत में फादर थॉमस की मदद से उस डीमन को हरा दिया। तो यहाँ पर जो ये कहानी है वो प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड अब बात करें यहाँ पर उस रिचुअल के बारे में जहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया जा रहा था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन लोगों का प्लान डेविल को जिंदा करना होगा, यानी कि सेटन को यहाँ पर लाना, और उसी के लिए वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। बट फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड सीजन 2 भी जल्दी आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे